जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी आजमाइश सख्त हो गई है और तुम्हारा सब्र बस टूटने वाला है, तो समझ लो अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह ताला किस चीज का इशारा देना चाहता है। सुनो, कभी कभी जिंदगी इतनी सख्त हो जाती है कि इंसान को लगता है बस अब हिम्मत खत्म हो गई, अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता। तुम्हारे दिल में यह सवाल उठता है कि आखिर कब तक मैं उन दुखों, इन मुश्किलात, इन आंसुओं के साथ जीऊं। हकीकत यह है कि ऐसे लम्हे में इंसान का सब्र टूटने लगता है, मगर याद रखो यही वो वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हारे अंदर की कमजोरी को भी और तुम्हारे सब्र की ताकत को भी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुनो, जब तुम्हारे इर्द गिर्द अंधेरा छा जाए, जब तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, तब हकीकत में एक दरवाजा खोलने वाला होता है, लेकिन वो नजर सिर्फ उसे आता है जो अपनी टूटी हिम्मत को थाम कर कहता है, ऐ अल्लाह मैं तेरा हूं। याद रखो, मुश्किलात तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि अल्लाह के करीब करने आती हैं। कभी ये ना समझना कि तुम्हारा सब्र जाया हो रहा है, नहीं। हर आंसू, हर दुआ, हर बेख्वाबी की रात लिखी जा रही है और तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। कभी तुमने सोचा है कि अगर ये जिंदगी हमेशा आसान रहती, अगर कभी कोई मुश्किल ना आती, अगर हर रास्ता हमवार होता, तो तुम्हारा ईमान कहाँ खड़ा होता, तुम्हारी दुआ कितनी सच्ची होती, तुम्हारी आंखों के आंसू कितने कीमती होते। सुनो, अल्लाह तुम्हें तोड़ता नहीं है, अल्लाह तुम्हें बना रहा है। वो तुम्हें ऐसी आजमाइशों से गुजार रहा है जिनके बाद तुम वो शख्स नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत, वो यकीन, वो कुर्ब अली पैदा होगा जो किसी आम रास्ते से कभी नहीं मिल सकता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। गौर करो, आसानी मुश्किल के बाद नहीं बल्कि इसी मुश्किल के अंदर है। वो आसानी छिपी हुई है जैसे रात की सियाही में चमकता हुआ सितारा। तुम्हें लगता है तुम्हारे पांव लड़खड़ा गए, तुम्हारे हाथ खाली हैं, मगर हकीकत में तुम्हारा रब तुम्हें थामे हुए है। याद रखो, पहाड़ हमेशा आसानी से नहीं चढ़े जाते, मगर जब तुम चोटी पर पहुंचते हो तो वो मंजर तुम्हारी थकन भुला देता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी मुश्किलात हैं, वो तुम्हें एक ऐसे मकाम पर ले जाने वाली हैं जहां तुम खुद भी हैरान हो जाओगे कि मैं ये कैसे बर्दाश्त कर गया। सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है और यही वजह है कि तुम्हें इन तूफानों से गुजारा जा रहा है। अभी बर्दाश्त करो, अभी थामे रहो, क्योंकि कल जब सूरज तुम्हारे लिए तुलुआ होगा तो तुम समझोगे कि ये सब सब्र, ये सब आंसू, ये सब दुआएं तुम्हें एक नई जिंदगी देने के लिए थी। कभी दिल से ये सवाल करो कि आखिर अल्लाह ने तुम्हें इन्हीं आजमाइशों के लिए क्यों चुना। तुम्हारे आसपास हजारों लोग हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ हैं, मगर तुम्हें ये तूफान क्यों दिया गया? उसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हें खास नजर से देखा है। वो तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा करना चाहता है जो बाकियों को नसीब नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और वही है जो तुम्हें जमीन और समंदर की तारीकियों में रास्ते दिखाता है। सोचो, जब सब कुछ अंधेरे में डूबा होता है, जब ना कोई इंसान तुम्हें समझ पाता है और ना कोई सहारा साथ खड़ा होता है, तब अल्लाह खुद तुम्हारा रहनुमा बन जाता है। ये आयत हमें ये बताती है कि अंधेरे तुम्हारे दुश्मन नहीं, वो तो अल्लाह की निशानी है कि वो इन्हीं में से तुम्हें रास्ता दिखाएगा। एक और मकाम पर अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें थोड़े खौफ, भूख और माल व जान और फलों की कमी से आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। गौर करो, अल्लाह पहले ही तुम्हें बता रहा है कि आजमाइश आना है, लेकिन साथ ये भी कह रहा है कि खुशखबरी है तुम्हारे लिए, यानी जिसको आज तुम मुसीबत समझ रहे हो, कल वो तुम्हारे लिए नाम होगा। सुनो, ये जो आंसू तुम छिप कर बहाते हो, ये जो दिल टूटने के बाद भी तुम अल्लाह को पुकारते हो, यही वो लम्हात हैं जो फरिश्ते लिख रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारा रब तुम्हारी हर सरगोशी को सुन रहा है, और वो वक्त दौर नहीं जब वो तुम्हें दिखा देगा कि तुम्हारे सब्र ने तुम्हें कितना बुलंद मकाम दिया है। सुनो, अब वक्त है कि मैं तुम्हें वो दो इशारे बताऊं जो अल्लाह ताला इंसान को इस वक्त देता है जब उसका सब्र टूटने लगता है। याद रखो, ये इशारे आम नहीं होते, ये सबको नहीं मिलते, ये सिर्फ उनको दिखाए जाते हैं जिन्हें अल्लाह अपने करीब करना चाहता है। पहला इशारा यह है कि तुम्हारे अंदर एक अनजाना सा सुकून आना शुरू होता है, चाहे हालात बदतरीन हो, बाहर तूफान चल रहा हो, लेकिन तुम्हारे दिल में अजीब सा ठहराव आ जाता है। यह अल्लाह की तरफ से वो लम्हा होता है जब वो तुम्हें अपने जिक्र की चाशनी चुखा रहा होता है। यह सुकून खुद तुम्हारी ताकत नहीं, ये अल्लाह का इशारा है कि मैं तेरे साथ हूँ। दूसरा इशारा ये है कि मुश्किलात के बीच अचानक तुम्हारे सामने वो रास्ता खुलता है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। एक ऐसी मदद आती है जो किसी इंसान के बस में नहीं थी, जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जिसने अल्लाह से डर रखा
अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये आयत इसी राज की तरफ इशारा करती है। जब जिंदगी में अचानक अनोखे दरवाजे खुलने लगे तो समझ लो कि ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताली तुम्हें अपनी खास हिफाजत और निगरानी में ले रहा है। याद रखो, आजमाइशें तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आती बल्कि ये इस बात का पैगाम होती है कि अल्लाह तुम्हारे लिए कोई बड़ा रास्ता तैयार कर रहा है। और जब तुम अपने दिल में ये दो निशानियां महसूस करो तो यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें उस मकाम तक ले जाएगा जहां तुम्हारी दुआएं हकीकत का रूप धार लेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं जल्द कबूल हों तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, दिल से आमीन लिखें और मजीद ईमान अफरोज बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।